नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, ये क्लास जीके की रहने वाली है। आप लोगों के लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके की है क्लास। दोस्तों, इसमें टॉप 30 प्रश्न हम लोग देखेंगे। बहुत ही कम समय में ये 30 प्रश्न हम देखने वाले हैं, रैपिड फायर, ठीक है। क्योंकि आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न आने की संभावना रहती है कि बार बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई या फिर दोस्तों एनटीपीसी, ठीक है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से और 30 तक चलते हैं दोस्तों। बहुत ही रैपिड फायर देखेंगे, जल्दी से, कम समय में 30 प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो कहेंगे 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इनमें से किस नदी का ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? बताइए, इसमें से किस नदी का नाम ऋग्वेद में एक बार आया? तो कह रहे गंगा नदी का नाम एक बार में आया। गंगा नदी की लंबाई की बात करते हैं तो कहेंगे 2525 हो जाएगी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाती है, लंबी याद रखना, ठीक है, लंबी से बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है, निम्नलिखित में से चारों वेदों में से सबसे छोटा वेद कौन सा? तो कहेंगे सबसे छोटा वेद दोस्तों सामवेद हो जाता है। इसका संबंध किससे है? तो कहेंगे इसका संबंध दोस्तों संगीत से, ये याद रखना। सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? तो कहेंगे ऋग्वेद सबसे पुराना हो जाएगा। क्या सबसे पुराना की बात करें, सबसे पुराना दोस्तों ऋग्वेद हो जाएगा, याद रखना। आगे बात बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो कहेगा अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, मेरे प्यारे साथियों कह रहा है, मोहनजोदड़ो का नाम अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है? बताइए, मुर्दों का टीला किस भाषा में? तो कहेंगे सिंधी भाषा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दांडी मार्च या फिर दोस्तों दांडी यात्रा को कब प्रारंभ किया गया था? तो कहेंगे यह दोस्तों कब प्रारंभ किया गया था? कहेंगे 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कहेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, यानी कि WC बनर्जी ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक के साथ चलेंगे, आगे बढ़ देंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से किसे नाट्य शास्त्र का जनक रचयिता कहा जाता है? बताइए, निम्न में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता कहा जाता है? तो कहेंगे भरत मुनि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। दोस्तों, प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों लाइक जरूर करेंगे सेशन को, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कह रहा है, किसने कहा था कि मध्य रात्रि के टंकार पर जब संसार सोता है, अपने जीवन पर स्वतंत्रता के लिए भारत जाग उठेगा? बताइएगा, भारत जाग उठेगा। बताइए किसने कहा था कि मध्य रात्रि के टंकार पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? कहेंगे यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न ये आपको आने चाहिए। मैं जितनी तेज़ी से आपको पढ़ा रहा हूँ उससे तेज़ी से आपके आंसर आने चाहिए। अगर आपके आंसर नहीं आ रहे तो आपको भी पढ़ने की और ज़रूरत है, ठीक है। तो ये प्रश्न दोस्तों आपको हर इंसान को याद होना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा तेज करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, कह रहा है, बाबर का मृत शरीर कहाँ उसकी इच्छा अनुसार दफनाया गया था? बताइए, बाबर का मृत शरीर कहाँ उसकी इच्छा अनुसार दफनाया गया था? कहेंगे काबुल में दफनाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ठीक है। यह प्रश्न दोस्तों आप सभी को दोस्तों बिल्कुल रट्टा मानो होने चाहिए। कह रहा है, बिहार का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? कहिए, तो कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में धर्म संसद में अपना भाषण दिया था? बताइए, कब दिया था? बताइए, तो कहेंगे 1893 में दिया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ पे लिखिए, प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो कहेंगे दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो कहेंगे ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है, तिरंगे का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो कहेंगे लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो कहेंगे सूरत था, ठीक है, मुंबई के पास पड़ता है, याद रखना मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष रखा था? कहेंगे 1942 में रखा था। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? दोस्तों कहेंगे 1906 में की गई थी, ढाका में की गई थी, ठीक है, याद रखना,
ठीक है। फिर प्रश्न कह रहा है पंडित मदन मोहन मालवीय को किस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है, तो कहेंगे सत्यमेव जयते। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय से संबंधित है क्या, सत्यमेव जयते, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रकाश वर्ष किसका मापक है, तो कहेंगे ये दूरी का हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की थी, तो कहेंगे मदर टेरेसा ने की थी। ठीक है, क्या मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, कह रहे हैं नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी, सबको मालूम होगा 30 जनवरी 1948 को मारी थी, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो कहेंगे ये किसके द्वारा बनाई गई थी, कहेंगे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों कायदे आजम किसे कहा जाता है, बताइएगा, तो कहेंगे मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। प्रश्न दोस्तों समझ में आ रहे हैं दोस्तों, लाइक जरूर कर देना, सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे साथियों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो कहेंगे न्यूटन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा देखिएगा, कह रहा है गांधी जी ने दांडी मार्च या दोस्तों दांडी यात्रा क्यों प्रारंभ की थी, बताइए, तो कहेंगे नमक कानून को तोड़ने के लिए, क्या नमक कानून तोड़ने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जनरल डायर की हत्या किसने की थी, ये जनरल डायर वही है जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। कब गोली चलाने का आदेश दिया था, तो कहेंगे 1919 में दिया था। यह कहाँ पर पड़ता है दोस्तों जलियांवाला बाग, तो कहेंगे यह अमृतसर में पड़ता है। कहाँ पर, अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ पड़ता है दोस्तों, कहेंगे अमृतसर दोस्तों पंजाब में पड़ता है, यहाँ पर किसने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए, जनरल डायर की। फिर दोस्तों जनरल डायर की हत्या किसने की थी, तो कहेंगे ऊधम सिंह ने कर दी थी। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल जवान पर रटी होनी चाहिए, इसीलिए मैं तेज चल रहा हूँ। क्या आप लोगों को ये याद है, फटाफट से कमेंट करके बताना। कह रहा है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, कहेंगे दादा भाई नेहरूजी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गांधी जी ने किस गोलमेज आंदोलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो कहेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको कहीं भी आंसर या क्वेश्चन कटा हुआ लग रहा है तो मैं दोस्तों बोलता हुआ जा रहा हूँ, आपको सुनना भी अच्छे से है। ठीक है, सुन के चलना, आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति किसने दी थी, बताइए किसने दी थी, तो कहेंगे जहांगीर ने दी थी, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के टॉप 30 प्रश्न, जो कि दोस्तों आपको और आपके छोटे भाई बहन घर में जितने भी सबको भी याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, कम समय में 30 प्रश्न देखेंगे। और पसंद आए सेशन तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।